अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक आप पीछे चढ़ अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक फॉलोअर ने मुझसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं या बैंक में जॉब करना चाहते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन सुनते हैं और उसके बाद अपना ओपिनियन देंगे। वेट अ मिनट। सर मुझे बेसिकली ये चीज़ कंफर्म करना था कि जो अभी मैं जॉब कर रही हूँ बेसिकली जितने भी इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, जिसमें आपका परफॉर्मा इनवॉइस है, कमर्शियल इनवॉइस है, लेटर ऑफ क्रेडिट है एंड देन एजेंट का जो बिल होता है, उन तमाम चीज़ों की जो डाटा फीडिंग है बेसिकली वो मैं कर रही होती हूँ। और फिर उन पूरी इम्पोर्ट्स की फ़ाइल को मैनेज करना और पूरे इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में जितना भी फाइल हैंडलिंग वर्क है, डाटा एंट्री का जो वर्क है वो मैं कर रही होती हूँ। तो इस जॉब का बेसिकली क्या है स्कोप है, और बैंकिंग सेक्टर में जहाँ तक कि आपको ट्रेड का जितना नो हाउ है तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि आगे जाके इसका क्या जॉब स्कोप बन सकता है। हाँ, तो मैं इनका एक दफ़ा क्वेश्चन रिवाइज कर देता हूँ। वो पूछ रही हैं कि वो एक फॉर्म में जॉब करती हैं जहाँ वो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग करती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी फाइलिंग वगैरह करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, हाँ, ग्रोथ है, इस फील्ड में ग्रोथ है। लेकिन अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट हैंडलिंग कर रही हैं तो फिर शायद इतनी ग्रोथ ना हो। तो आपको चाहिए कि आप इंटरनेशनल ट्रेड का या ट्रेड का प्रोसेस साइकिल समझें। बैंकिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इंपोर्ट ऑर्डर से लेकर इंपोर्ट डिलीवरी तक, इंपोर्टर के क्या प्रिंसिपल्स, क्या रूल्स, क्या डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, इंपोर्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक्सपोर्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बैंकिंग क्या प्रोसीजर्स होते हैं, शिपमेंट डॉक्यूमेंट कैसे रिटायर होते हैं, एलसी कैसे ओपन होती है, एलसी कैसे रिटायर होती है, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी कैसे होते हैं। मतलब ये जो इसकी डीप है ना, आप इसमें भी जाएं, उसको सीखें, इसके क्वेश्चन करें कि भाई ये क्यों होता है, डॉक्यूमेंट रिटायर कैसे होते हैं, इनवॉइस की क्या ज़रूरत होती है, कमर्शियल इनवॉइस, प्रोफार्मा इनवॉइस, इंडेंट में क्या फ़र्क होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब चाहे आप बुकिश नॉलेज लें या इंटरनेशनल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो रेगुलेशंस दिए हैं आप उसको पढ़ें, तो और स्टेट बैंक के सर्कुलर्स, लॉज ये पढ़ें। तो जब आप ये पढ़ेंगी ना तो आपके पास एक गुड कॉम्बो हो जाएगा कि आपके पास प्रैक्टिस भी है और आपके पास बुकिश नॉलेज भी है। तो एम्प्लॉयर क्या देखता है, एम्प्लॉयर ये देखता है कि ये सामने जो एम्प्लॉई है जो इंटरव्यू दे रहा है तो इसके पास एक बुकिश नॉलेज भी है, इसको प्रैक्टिस भी है, तो वो फ़ौरन से आपको हायर करता है। जब एम्प्लॉयर आपको चाहता है हायर करना, इसका मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपने स्किल्स को डेवलप किया और फिर आप ग्रोथ की तरफ जा रही हैं। तो ग्रोथ है, लेकिन उसके लिए आपको ये मज़ीद थोड़े से अपने स्किल्स एक्सपैंड करने पड़ेंगे। तो बहुत गुड है। लेकिन अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट हैंडलिंग तक ही रहेंगी या अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ही रहेंगी तो फिर शायद इतनी ज़्यादा ग्रोथ ना हो। इसके अलावा अगर कोई और भी इनको अच्छा ओपिनियन देना चाहता है तो वो कमेंट में कमेंट करे, तो डेफिनेटली ये उसको फॉलो करेंगी, देखेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर या क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इनके स्किल्स में या इनके ग्रोथ में। थैंक यू।